नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी पावर। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती से रिलेटेड जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड और इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस है 20 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज ही हमारी क्लास 7 है और डेली 10 बजे मॉर्निंग में आपकी ये क्लास होगी, तो आप इसे अटेंड कर सकते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। एक और इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी दोस्तों कि दिल्ली पुलिस भर्ती से रिलेटेड प्रीवियस ईयर पेपर के 10 सेट्स जो है वो निकाली गई है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही कंप्यूटर की जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही बुक्स जो है अवेलेबल है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं एग्जाम से रिलेटेड, तो आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आइए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी में कृषि मेघ डेटा रिकवरी सेंटर स्थापित किया गया है? तो किस राज्य की राजधानी में कृषि मेघ डेटा रिकवरी सेंटर स्थापित किया गया है? हैदराबाद में स्थापित किया गया है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के आंकड़ों और शोध को सुरक्षित रखने के लिए हैदराबाद में एक डेटा रिकवरी सेंटर जिसका नाम कृषि मेघ है वो स्थापित किया गया है। एक तो वहाँ के जो आंकड़े हैं उन्हें और जो भी रिसर्च किया गया उसको सुरक्षित रखने के लिए ये सेंटर जो है स्थापित किया गया है। और इसे भारत के कृषि क्षेत्र में ई गवर्नेंस, अनुसंधान विस्तार, शिक्षा की गुणवत्ता और उपलब्धता और पहुंच को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि हैदराबाद में जो है ये कृषि मेघ डेटा रिकवरी सेंटर स्थापित किया गया है। उसी के बाद में सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में रूस द्वारा बनाई गई विश्व की पहली कोविड वैक्सीन का नाम क्या है? तो हाल ही में जैसा आपको पता है कि रूस ने ये पुष्टि की है, ये दावा किया है कि उसने विश्व की पहली कोविड वैक्सीन बनाई है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्पुतनिक वी। तो रूस ने जो ये नाम है वो अपनी पहली सैटेलाइट जो थी रूस की स्पुतनिक वी, उसी के नाम पर इस कोविड वैक्सीन का नाम रखा है। और इस वैक्सीन को देश के रक्षा मंत्रालय, रूस जो है उसके रक्षा मंत्रालय के साथ समन्वय में गमलेया शोध संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, गमलेया शोध संस्थान द्वारा विकसित किया है। और WHO के अनुसार दुनिया भर में अभी कुल 165 वैक्सीन पर काम चल रहा है, जिसमें भारत की 3 वैक्सीन जो है वो भी अलग अलग चरण पर है। तो देखते हैं कि भारत में कब ये वैक्सीन आती है। तो अभी तो आपको ये ध्यान रखना है कि रूस द्वारा विश्व की पहली कोविड वैक्सीन जो है उसका नाम स्पुतनिक वी है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। माउंट सिनाबुंग कहाँ स्थित है? तो माउंट सिनाबुंग जो है वो इंडोनेशिया में स्थित है। और माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वॉल्केनो है, जो हाल ही में फिर से फूटा है। 2010 में ये एक्टिव हुआ था वॉल्केनो और तब से ये कई बार लावा उगल चुका है। तो आप ध्यान रखेंगे माउंट सिनाबुंग जो है वो इंडोनेशिया में स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अमेरिका में किस भारतीय मूल की पहली अश्वेत महिला को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है? तो हाल ही में भारतीय मूल की पहली अश्वेत अमेरिकन महिला जो है वो है कमला हैरिस, जिन्हें हाल ही में उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। काफ़ी न्यूज़ में इसकी चर्चा है। तो जो बिडेन जो अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, उन्होंने भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार बनाया है। और वर्तमान में कमला हैरिस जो है कैलिफोर्निया से सीनेटर है और पूर्व में कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल भी रह चुकी है। तो इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे कि भारतीय मूल की पहली अश्वेत महिला जिसे अमेरिका में उपराष्ट्रपति बनाया है वो है कमला हैरिस। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार बाजार पोर्टल की शुरुआत की है? तो हाल ही में रोजगार बाजार पोर्टल की शुरुआत जो है दिल्ली ने की है, दिल्ली सरकार ने की है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पोर्टल की शुरुआत इस उद्देश्य से की है कि जिन लोगों को कोरोना वायरस की महामारी की वजह से बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, जिनकी नौकरी चली गई है, उन्हें रोजगार इसके माध्यम से मिल सके। तो रोजगार बाजार पोर्टल जो है वो दिल्ली सरकार ने इसकी शुरुआत की है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो मनाया जाता है 12 अगस्त को। तो इंटरनेशनल यूथ डे आप ध्यान रखेंगे, 12 अगस्त को इसे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 17 दिसंबर 1999 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी और पहली बार ये दिवस जो है वर्ष 2000 में मनाया गया था। और इस वर्ष की जो 2020 की अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है वो थीम है
युवाओं की भागीदारी, वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी यानी यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। तो ये भी आपको थीम भी ध्यान रखनी है इसकी कि एक तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम जो है वो है वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक कैलेंडर है, आप ध्यान रखेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत में उपयोग में आने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है और यह शक संवत पर आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 से अपनाया गया। तो ध्यान रखेंगे भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक कैलेंडर है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे बेनेगल नरसिंह राव। तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है। बेनेगल नरसिंह राव जो है वो एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे। भारतीय संविधान निर्माण के समय ये संवैधानिक सलाहकार थे और इन्होंने और सच्चिदानंद सिन्हा जो टेम्पररी प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप निर्माण किया था। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी, कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सलाहकार थे बेनेगल नरसिंह राव। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई है? तो फ्रांस से आए हैं 5 राफेल विमान, आपको पता होगा, और इनकी लैंडिंग जो है अंबाला एयरबेस में कराई गई है। अंबाला वायु स्टेशन जो है वो भारतीय वायु स्टेशन का एक स्टेशन है जो कि अंबाला शहर क्षेत्र से पूर्व है और इसका उपयोग सैन्य और सरकारी उड़ानों के लिए किया जाता है। इसका निर्माण जो है वो 1919 में कराया गया था अंबाला एयरबेस का, और 1938 में इसे स्थायी एयरबेस जो है वो बनाया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे क्या आंसर है इसका? अंबाला एयरबेस। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लोगों तक मौसम की जानकारी पहुंचाने के लिए सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो लोगों तक मौसम की जानकारी पहुंचाने के लिए सरकार ने मौसम मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च किया है। इस मौसम ऐप पर 24 घंटे भारत के करीब 450 शहर के मौसम का पूर्वानुमान दिया जाएगा। ऐप पर मौसम की जानकारी 3 कलर में रेड, येलो और ऑरेंज में उपलब्ध रहेगी और साथ ही मौसम के खतरनाक होने पर चेतावनी भी इस ऐप के माध्यम से जारी होगी। तो आप ध्यान रखेंगे मौसम की जानकारी पहुंचाने के लिए सरकार ने हाल ही में मौसम ऐप जो है वो लॉन्च किया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति है? आपको ये तो पता होगा कि नई शिक्षा नीति जो है जारी की गई है केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन कौन सी शिक्षा नीति है ये भारत की? तो ये तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले 2 बार शिक्षा नीति जो है जारी की गई है। तो ये तीसरी शिक्षा नीति भारत सरकार द्वारा भारत के लोगों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है। और पहली शिक्षा नीति जो है वो 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लाई गई थी। दूसरी बार ये 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा लाई गई है और तीसरी बार ये 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रख्यापित की गई है। तो आप ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सौर ऊर्जा पर पूरी तरह से संचालित करने वाला दुनिया में पहला हवाई अड्डा है? तो भारत का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी पर पूरी तरह से संचालित करने वाला दुनिया में पहला हवाई अड्डा है? तो वो है कोचीन इंटरनेशनल, जो कि कोची में स्थित है। और यह कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड कंपनी द्वारा सीओ के हवाई अड्डे में बनाया गया एक 40 मेगावाट फोटोवोल्टाइक पावर से बनाया स्टेशन है। दुनिया का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया। इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, तो आप ध्यान रखेंगे दुनिया में पहला हवाई अड्डा ये बना है जो पूरी तरीके से सोलर एनर्जी से संचालित है और उसका नाम है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोची में स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में बेलारूस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बेलारूस जो है उसके जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो अलेक्जेंडर लुकाशेंको बने हैं। तो आपको इसको ध्यान रखना है। और बेलारूस जो है यूरोप का एक देश है। बेलारूस में हुए चुनावों में 1994 में सत्ता में काबिज 1994 से ही ये सत्ता में है काबिज जो है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, इनको जीत मिली है। इन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी कॉम्पिटिटर स्वेतलाना
तिखानसुकाया को हराया है। लुकाशेंको को 80% वोट्स मिले हैं। और बेलारूस, जो कि मैंने आपको बताया यूरोप का एक देश है, उसकी राजधानी भी आपको ध्यान रखनी, मिन्स्क इसकी राजधानी है। तो बेलारूस के नए राष्ट्रपति अभी कौन बने हैं? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म किस कर से संबंधित है? तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो आयकर से संबंधित है, इनकम टैक्स से ये संबंधित है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयकर व्यवस्था में सुधार लाने और टैक्स अदा करने की प्रक्रिया को भी आसान बनाने के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसकी मदद से टैक्स पेयर को फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर्स चार्टर, फेसलेस अपील जैसी सुविधा मिलेगी। और यह टैक्स कलेक्शन का एक नया प्लेटफॉर्म है। तो ये किससे संबंधित है? ये आयकर से संबंधित है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। उसके बाद में हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? तो अभी झारखंड सरकार ने हाल ही में अपने नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। और झारखंड की संस्कृति को रेखांकित करते हुए इस चिन्ह में जो है हरा रंग अंकित है, हाथी, पलाश के फूल, स्थानीय उत्सव व अशोक स्तंभ का अपना एक विशेष महत्व है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि अभी जो है झारखंड सरकार ने अपने नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत में सचिव का पद जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1858 में निर्मित किया गया था। और यह 1858 में बनाया गया था जब बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था 1857 की क्रांति के बाद में। और संपूर्ण भारत देशी रियासतों को छोड़कर लंदन में व्हाइट हॉल स्थित ब्रिटिश सरकार को प्रत्यक्ष प्रशासन के तहत लाया गया था। और ब्रिटिश साम्राज्य के तहत आधिकारिक औपनिवेशिक काल की शुरुआत हुई थी। एलिजाबेथ ने इसकी घोषणा की थी 1857 की क्रांति के बाद में, और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया था। आपको पता होगा इसका। ठीक है, तो भारत में सचिव का पद जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 में निर्मित हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई की स्थापना जो है वो 27 अगस्त 1947 को हुई थी। और यह भारत की एक प्रमुख और सबसे बड़ी समाचार संस्था है। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। एशिया महाद्वीप के समाचार अभिकरणों में ये पहला स्थान रखती है। तो आपको ध्यान रखना है कि पीटीआई की स्थापना जो है वो 27 अगस्त 1947 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। किस भारतीय मिसाइल का नाम जो है भारतीय और रूसी नदियों के नाम पर रखा गया है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। ये रखा गया है ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसका नाम भारत और रूसी नदी पर रखा गया है। ब्रह्मोस जो है भारत और रूस के द्वारा विकसित की गई अब तक की सबसे आधुनिक सुपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र प्रणाली है। ब्रह्मोस नाम जो है वो भारत की तो ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा नदी, ठीक है, के पर रखा गया है। ब्रह्मपुत्र और मस्कवा रूस की नदी। इसकी विशेषता यह है कि इसे ज़मीन से, हवा से, पनडुब्बी से, युद्धपोत से, यानी कि लगभग कहीं से भी इसे दागा जा सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि भारतीय मिसाइल जिसका नाम भारत और रूसी नदी है, भारत की तो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, और रूस नदी कौन सी है? मस्कवा, उस पर रखा गया है, वो है ब्रह्मोस मिसाइल। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट जो है किस देश के संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ये कॉन्सेप्ट जो है कॉन्करेंट लिस्ट का। और समवर्ती सूची या तृतीय सूची एक ऐसी सूची होती है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा विचार की जाने वाली शक्ति शामिल है। विधायी खंड, जैसा कि आपको पता होगा, इसको 3 सूची में बांटा गया है। संघ सूची, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची स्टेट लिस्ट, और समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो किससे लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और कॉन्करेंट लिस्ट के अलावा यानी समवर्ती सूची के अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया से अनुच्छेद 108 यानी कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो बुलाई जाती है, और व्यापार व वाणिज्य की स्वतंत्रता, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन
नंबर 20, सर्वप्रथम जजिया कर कब लगाया गया? तो सर्वप्रथम जजिया कर जो है 712 ईस्वी में लगाया गया है। और जजिया जो है वो एक प्रकार का धार्मिक कर था और इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाले जो गैर मुस्लिम जनता है उनसे वसूल किया जाता था। इस कर को भारत में जजिया कर सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत के देवल में लगाया था। और जजिया कर समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन थे? अकबर थे, जिन्होंने 1564 में इसे ईस्वी में इसे जो है समाप्त किया। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया और सर्वप्रथम जो मुगल शासक जिन्होंने इसे समाप्त किया वो अकबर थे, 1564 ईस्वी में इन्होंने समाप्त किया। और सर्वप्रथम जजिया कर जो लगाया गया था वो 712 ईस्वी में लगाया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी ध्यान रखेंगे। तो आज का ये वीडियो बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितनी भी अपकमिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हम अपने फेसबुक जो पेज है उस पर अपडेट करते हैं, टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते हैं। तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।